Exercise 11.2 क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो इस क्वेश्चन में हमें ये ट्राइंगल के मुख्तलिफ साइड्स और एंगल्स गिवन है और जो हमें गिवन नहीं है वो हमें फाइंड आउट करना है और फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या है? अगर हमारे पास कोई भी ट्राइंगल हो इन एनी ट्राइंगल ए बी सी फॉलोइंग आर लॉ ऑफ कोसाइन, ये 3 फार्मूले हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन होंगे। अगर हमारे पास ट्राइंगल कुछ ऐसा हो कि ट्राइंगल ए बी सी हो और ए के अपोजिट जो साइड है वो स्मॉल ए, बी की अपोजिट जो साइड है स्मॉल बी, सी की अपोजिट जो साइड है स्मॉल सी, और पॉइंट ए का जो एंगल है वो एंगल अल्फ़ा, पॉइंट बी का एंगल बीटा और पॉइंट सी का एंगल गेमा से शो किया गया है। तो अगर ट्राइंगल कुछ ऐसा हो और इसके साइड्स और एंगल को हम कुछ ऐसे ही नाम दें तो ये 3 लॉ इस ट्राइंगल पर एप्लीकेबल हो सकते हैं, या फिर ये 3 फॉर्मूले जिनको हम लॉ ऑफ कोसाइन कहेंगे, जिसमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कोसाइन बीटा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोसाइन ऑफ गेमा। तो हमें इन 3 फार्मूलों को यूज़ करके इस ट्राइंगल को सोल्व करना है, जिसमें हमारे पास एंगल अल्फ़ा 73.2 डिग्री, साइड बी हमारे पास 61.7 और साइड सी बराबर है 171 के। तो हमें साइड ए फाइंड आउट करना है और एंगल बीटा और एंगल गेमा। तो सॉल्यूशन, और हमें यूज़ करना है लॉ ऑफ कोसाइन। तो सबसे पहला जो फार्मूला हम यूज़ करेंगे वो ये है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc इंटू कोसाइन ऑफ अल्फ़ा। तो हम इस फार्मूले को इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि b और c हमें गिवन है और एंगल अल्फ़ा भी हमें गिवन है, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करके a की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये a स्क्वायर वैसे ही इज इक्वल टू b की जगह आ जाएगा 61.7 स्क्वायर, फिर प्लस 171 स्क्वायर, फिर माइनस 2bc मतलब कि 2 मल्टीप्लाई बाई b की जगह आ जाएगा 61.7, c की जगह आ जाएगा 171 और उसके बाद साथ में कोसाइन ऑफ अल्फ़ा की वैल्यू है 73.2 डिग्री। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। तो सबसे पहले हमारे पास है 61.7 का स्क्वायर, फिर प्लस 171 का स्क्वायर, फिर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 61.7 ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर से ब्रैकेट डालेंगे इंटू 171, फिर ब्रैकेट क्लोज्ड, फिर उसके बाद हमारे पास कोसाइन ऑफ 73 पॉइंट, तो कोसाइन ऑफ 73.2 और इसका आंसर हमारे पास 26948.91444 आ रहा है। तो ए स्क्वायर बराबर हुआ 26948.91444। तो हमें ए को फाइंड आउट करना था, अभी हम लेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड पर। तो ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू 26,948.91444 और इसका स्क्वायर रूट भी हम कैलकुलेटर से फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास ये आंसर ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो हम सिर्फ इस स्क्वायर रूट के बटन को दबाएंगे फिर आंसर को, और हमारे पास आ जाएगा 164.16 और इधर स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ए बराबर हुआ 164.16। तो ये चीज़ हमारे पास ए की वैल्यू है। तो हमने ए को फाइंड आउट कर लिया है। अभी बीटा की बारी है, तो हम बीटा को कैसे फाइंड आउट करेंगे? बीटा को फाइंड आउट करने के लिए हम इस दूसरे फार्मूले को यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें हमारे पास बीटा मौजूद है, कोसाइन ऑफ बीटा। तो हम इस फार्मूले को चेंज करेंगे और बीटा के लिए यूज़ करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई ए सी इंटू कोसाइन ऑफ बीटा। अभी हम इस माइनस 2ac कोसाइन बीटा को उठाकर लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट करेंगे और बी स्क्वायर को राइट हैंड साइड पर। तो 2ac इंटू कोसाइन ऑफ बीटा लेफ्ट हैंड साइड पर आकर प्लस में चेंज हो जाएगा और राइट हैंड साइड में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और ये b जब उस साइड शिफ्ट होगा तो माइनस बी स्क्वायर होगा। और इधर से हमें 2ac को उस साइड पर शिफ्ट करके डिवाइड में चेंज करना है। तो कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर
डिवाइडेड बाय 2ac। और अभी हम इनमें वैल्यूज़ पुट करेंगे तो कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए की जगह आ जाएगा 164.16 का स्क्वायर, फिर प्लस सी स्क्वायर 171 का स्क्वायर, फिर माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू 61.7 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2ac, यानी 2 को मल्टीप्लाई करना है a के साथ, a की वैल्यू 164.16 इंटू c की वैल्यू हमारे पास 171 इज इक्वल टू, अभी इसको भी हम कैलकुलेटर की मदद से सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इस बटन को दबाएंगे ताकि हमारे पास फ्रैक्शन आ जाए, और फ्रैक्शन के ऊपर वाले पोर्शन में हम लिखेंगे 164.16 का स्क्वायर, फिर प्लस 171 का स्क्वायर, फिर माइनस 61.7 का स्क्वायर, और नीचे हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 164.16, फिर मल्टीप्लाई बाय 171, और इसका आंसर हमारे पास कोसाइन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0.9330 आ रहा है। और अभी हम क्या काम करेंगे कि इस कोसाइन को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके कोसाइन इन्वर्स में चेंज करेंगे। तो इधर हमारे पास बच जाएगा बीटा इज इक्वल टू कोसाइन इन्वर्स ऑफ 0.9330। और चूंकि यही आंसर कैलकुलेटर में टाइप्ड है तो हम सबसे पहले दबाएंगे शिफ्ट, फिर उसके बाद कोसाइन को, ताकि कोसाइन इन्वर्स आ जाए, फिर आंसर को, और बीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 21 यहाँ पर 08 है तो हम इस 0 को राउंड ऑफ कर सकते हैं, 1 में चेंज कर सकते हैं। तो बीटा की वैल्यू 21.1 डिग्री आ गया है। और अभी हमने बीटा की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर ली है। अभी गेमा की बारी है, और गेमा को हम इस थर्ड लॉ ऑफ कोसाइन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि इसमें गेमा मौजूद है, लेकिन हम इसको इस फार्मूले के थ्रू नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है। और चूंकि अल्फ़ा, बीटा और गेमा एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल है, तो किसी भी ट्राइंगल में अगर हम तीनों एंगल को प्लस कर ले वो 180 के बराबर ही आ जाएगा। तो हम उसी फैक्ट को यूज़ करके गेमा को फाइंड आउट करेंगे। तो अभी हम लिखेंगे एज वी नो, हमें पता है कि अगर अल्फ़ा को प्लस बीटा प्लस गेमा किया जाए तो ये 180 आ जाएगा क्योंकि तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स है। तो अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास मौजूद था 73.2, फिर प्लस बीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी जो कि 21.1 था, फिर प्लस गेमा इज इक्वल टू 180। और अभी हम इन दोनों वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड पर शिफ्ट करके माइनस में चेंज करेंगे। गेमा इज इक्वल टू 180 माइनस 73.2, फिर माइनस 21.1, तो हमारे पास 180 माइनस 73.2 माइनस 21.1 हमारे पास आ जाएगा 85.7 डिग्री। तो गेमा बराबर हुआ 85.7 डिग्री, जो कि हमारे पास लास्ट रिक्वायर्ड आंसर है। तो इस क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में हमें कहा गया था कि सोल्व द फॉलोइंग बाय यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन, और फॉलोइंग में हमारे पास पार्ट 1 में अल्फ़ा की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू गिवन था, जो कि तीनों एक ट्राइंगल के एंगल्स और साइड्स है, और बाकी 2 एंगल और एक साइड हमें फाइंड आउट करना था यूजिंग लॉ ऑफ कोसाइन। तो हमने लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके ए को फाइंड आउट किया, और लॉ ऑफ कोसाइन को यूज़ करके बीटा को फाइंड आउट किया, और उसके बाद जब दोनों एंगल हमारे पास अल्फ़ा और बीटा आ गए तो हमने गेमा को इस फार्मूले के थ्रू फाइंड आउट किया। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें।